मैं हिंदुस्तान हूँ, हिमालय मेरी सरहदों का निगहबान है और गंगा मेरी पवित्रता का सौगंध। इतिहास के आगाज से अंधेरों में उजालों का साथी रहा हूँ मैं। मेरे जिस्म पर संगमरमर से लिपटे हुए चादर से खूबसूरत इमारत गवाह है कि जालिमों ने मुझे लूटा। प्यार करने वालों ने मुझे संवारा, नादानों ने मुझे जंजीरें पहनाई, मेरे चाहने वालों ने उन्हें काट फेंका है। प्रेम और नफरत कई पड़ाव से होकर मेरा काफिला गुजरा है। जंग और जुनून के कई दौर देखे मैंने, कई बादशाह की मुस्तकबिल मेरे सामने बने और कई शहंशाह के वजूद मेरे नजरों के आगे मिट गए। ऐसा ही एक बादशाह था अबुल मुज़फ़्फ़र मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर। शहंशाह हिंदुस्तान आलमगीर औरंगज़ेब। मुगल साम्राज्य का सबसे ताकतवर बादशाह इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा शासक है जिसने हिंदुस्तान के सरहदों को नई मंजिलें दी। हिंदुस्तान पर 48 वर्ष तक राज करने वाले औरंगजेब ने अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अपने पीछे छोड़ गया एक नया विशाल हिंदुस्तान। इस वीडियो में हम आपको मुगल साम्राज्य के ताकतवर मुगल बादशाह औरंगजेब के जीवन के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अभय, इस चैनल पर आपका स्वागत है। होशियार शहंशाह हिंदुस्तान आलमगीर औरंगज़ेब। औरंगजेब सन 1658 में हिंदुस्तान का बादशाह बना, लेकिन मुगलों की दास्तान सैकड़ों वर्ष पुरानी है। साल 1526 से लेकर 1857 तक हिंदुस्तान के सरजमीन पर मुगलों का हुकूमत का रहा। मुगल बादशाह बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। बाबर का बेटा हुमायूं भी बादशाह बना। उसका बेटा अकबर भारतीय इतिहास में एक महान शासक के रूप में दर्ज हुआ। अकबर ने 1556 से लेकर 1605 के बीच करीब 50 सालों तक भारत के एक बड़े हिस्से पर हुकूमत किया था। अकबर के बाद उसका बेटा सलीम जहांगीर हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा। जहांगीर के बाद उसके बेटे शाहजहां ने मुगलिया सल्तनत की बागडोर संभाली थी। जब ताज महल देखा। दुनिया को प्रेम की निशानी और ताजमहल देने वाले मुगल बादशाह शाहजहां का नाम भारतीय इतिहास में सुनहरे लफ्जों में दर्ज है। लेकिन शाहजहां का वह दौर भी उस वक्त थम गया। उसके बेटे या मुगल शहजादे औरंगजेब ने मुगलिया सल्तनत के खिलाफ बगावत का परचम लहरा दिया। सन 1658 में औरंगजेब हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा था। इतिहास गवाह है उसने बादशाहत का ताज अपने भाइयों और रिश्तेदारों का खून बहाकर हासिल किया था। औरंगजेब की जिंदगी की दास्तां को हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए औरंगजेब की शुरुआती जीवन की कहानी। औरंगजेब बाबर के खानदान के थे, जिन्हें मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। औरंगजेब के जन्म के समय उनके पिता शाहजहां गुजरात के गवर्नर थे।
महज 9 साल की उम्र में ही औरंगजेब को उनके दादा जहांगीर द्वारा लाहौर में बंधक बना लिया गया था। इसकी वजह उनके पिता का एक युद्ध में असफल होना था। 2 साल बाद 1628 में जब शाहजहां आगरा के राजा घोषित किए गए, तब औरंगजेब व उनके बड़े भाई दारा शिकोह वापस अपने माता पिता के साथ रहने लगे। एक बार 1633 में आगरा में कुछ जंगली हाथियों ने हमला बोल दिया, जिससे प्रजा में भगदड़ मच गई। औरंगजेब ने बड़ी बहादुरी से अपनी जान को जोखिम में डाल इन हाथियों से मुकाबला किया और इन्हें एक कोठरी में बंद किया। यह देख उनके पिता बहुत खुश हुए और उन्हें सोने से तोला और बहादुर की उपाधि दी। इतिहास में दर्ज 1526वें साल है जब बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। लेकिन मुगल सल्तनत के सीमा का सबसे ज्यादा विस्तार औरंगजेब आलमगीर के दौर में मिला। औरंगजेब 17वीं सदी का छठा मुगल शासक हुआ, जिसने करीब 48 वर्ष तक भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया। औरंगजेब का ज्यादातर जिंदगी का समय युद्ध में निकला। मुगलिया हुकूमत को शिखर पहुंचाने वाले मुगल बादशाह औरंगजेब के लिए इतिहास में निम्न बातें दर्ज हैं। हमारे आदमियों को इजाजत होनी चाहिए कि वो बिला रोक टोक किले में आ जा सकें। अगर ऐसा ना हुआ और अगर किले के दरवाजे बंद रखे गए तो हम ऐसा कदम उठाने पर मजबूर होंगे जो आला हजरत को पसंद नहीं आएगा। क्या हुजूर किले पर हमला करेंगे? नहीं, और रास्ते भी हैं। औरंगजेब की क्रूर शासक की छवि इसलिए बनी क्योंकि उसने गद्दी के लिए अपने बड़े भाई दारा शिकोह सासूजान को मौत के घाट उतार दिया। वहीं उसने अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया। इतिहास में यह भी दर्ज है कि जिस भाई मुराद बख्श के साथ मिलकर औरंगजेब ने शाहजहां के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था, सत्ता हासिल करने के बाद उसने मुराद बख्श को भी मौत के घाट उतार दिया। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को नजरबंद करके अपने हुकूमत की शुरुआत की थी। इतिहासकारों के मुताबिक मुगल बादशाह शाहजहां ने साफ जाहिर कर दिया था कि उनका अगला उत्तराधिकारी दारा शिकोह है, लेकिन जंग और राजनीति के मैदान में दारा शिकोह का तजुर्बा बहुत ही कम था। वहीं जंग और राजनीति के मैदान में औरंगजेब का तजुर्बा बहुत ही ज्यादा था। मई 1658 को आगरा से 8 मील दूर शंभूगढ़ में औरंगजेब और मुराद बख्श का मुकाबला शहंशाह की शाही फौज से हुआ। इस जंग में दारा शिकोह के पास 50,000 फौजी तो वही औरंगजेब के पास 40,000 सिपाही के आसपास थे। लेकिन औरंगजेब के सिपाही लड़ाई में सधे हुए थे और लड़ाई के लिए तैयार भी थे। शंभूगढ़ के इस जंग में दारा शिकोह बुरी तरह से हारा और भागकर दिल्ली पहुंचा ताकि लड़ाई के लिए और सैनिक जमा कर सकें। 1 जून 1658 को जंग जीतने के बाद औरंगजेब आगरा पहुंचा। फिर इसके बाद अगले 48 साल तक सत्ता का सूरज बनकर चमकता रहा। मामू, आप खामोश क्यों हैं? मेरी दरख्वास्त है कि दारा शिकोह को फौरन खत्म कर दिया जाए। मुगल शहजादे दारा शिकोह के बारे में कहा जाता है वे अपने परदादा अकबर की तरह रोशन ख्याल थे और सभी धर्मों को लेकर उसका रुख उदारवादी था। दारा शिकोह ने पहली बार उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था।
जिसके बाद उपनिषद का पूरी दुनिया में प्रसार होने लगा। लेकिन दारा शिकोह के उलट औरंगजेब ऐसे एक मजहबी कट्टर बादशाह तौर पर दर्ज है जिसने हिंदू धर्म के लोगों पर अत्याचार किए और उन पर जजिया कर थोप दिया। कई जंग लड़ी थी। उस दौर में मुगलों का अफगानों, मराठों, जाटों आदि से जंग हुआ था। आखिरकार 1707 में औरंगजेब की मौत हो गई।